फिर से जुड़े हैं। स्वागत करते हैं हम आप सबका सेल्फ आरोग्यम के सत्र में, जिसका टाइटल है हाउ टू क्योर डिप्रेशन। हमारे वक्ता के बारे में बहुत से लोग तो जानते ही हैं, पर इस बार जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से परिचय देना चाहूंगी। हमारे साथ जो वक्ता, जो डॉक्टर जुड़े हैं, उनका नाम है डॉक्टर दीपक जी जैन वैद्य, जयपुर। ये 30 वर्षों से प्रख्यात चिकित्सक रहे हैं आयुर्वेद जगत में। इनने बहुत सी उपाधियां प्राप्त करी है। इन्हें चिकित्सा भूषण, वैद्य रत्न आदि की उपाधियां भी मिली हैं। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं: स्वास्थ्य के हिंसक नुस्खे, अहिंसक आहार स्वास्थ्य का आधार और अहिंसक स्वस्थ जीवन। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी नवीन नवीन औषधियों का निर्माण किया है, शोध खोज करी है। इसके लिए इनोवेटिव कंसल्टेंट ऑफ आयुर्वेदा इस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इन्होंने कई सारी तरह की दवाइयां भी बनाई है, जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और डिप्रेशन के ऊपर भी इन्होंने काफी अच्छे लेक्चर्स से पहले भी दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन। ये क्या है डिप्रेशन? बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन मतलब समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि वो कब डिप्रेशन में है और कब डिप्रेशन में नहीं है। हम नॉर्मली डिप्रेशन को एक बहुत बड़ी चीज समझ लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आज हर इंसान, ऑलमोस्ट हर इंसान इससे ग्रसित होता है। तो ये क्या है, कैसी इसकी स्टेजेस होती हैं और इससे हम कैसे निजात पाएं, कैसे इससे मुक्ति पाएं, इसके बारे में आज हमें डॉक्टर दीपक जी जैन वैद्य बताएंगे। साथ ही आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे विशिष्ट अतिथि श्री पंकज जी जैन, जो कि मुल्तान दिगंबर समाज और श्री महावीर कल्याण केंद्र के मंत्री हैं। इन्होंने काफी चैरिटेबल ट्रस्ट और बहुत सारी चीजों में अपना योगदान दिया है। निरंतर सेवा भावी इनकी स्वभाव रहता ही है। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं और आज से हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो चलिए हम हमारे सत्र को स्टार्ट करें। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर दीपक जी जैन वैद्य को, वे आए और आज का जो हमारा सत्र है सेल्फ आरोग्यम के अंतर्गत हाउ टू क्योर डिप्रेशन, इसके ऊपर हम सबको समझाएं। जय जिनेन्द्र सभी को। मेरी आवाज पहुंच रही सभी को? हाँ, प्रारंभ करते हैं छोटा सा मंगलाचरण करके। अचल अमल दृग ज्ञान सुख बल अनंत के ईश, परम धर्म नायक नमो हस्त जोड़ धरि शीश। सभी को जय जिनेन्द्र। आज के सत्र में हमने जैसे कि पिछले सत्र में शीत ऋतुचर्या के ऊपर विवेचन किया था और काफी अच्छे लोगों के रिस्पांस आए, काफी सफल अपना वह कार्यक्रम रहा था। लोगों ने शंका समाधान के माध्यम से अपने स्वास्थ्य लाभ को भी बहुत सुंदर तरीके से प्राप्त किया ही होगा। आज हम मानसिक आरोग्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा मनुष्य गति का अगर कोई चीज है, मनुष्य गति की परिभाषा ही मननम करे, मननम करोति इति मनुष्य, मनन करने की, चिंतन करने की जो सामर्थ्य है वह मनुष्य गति में विशेष है। हमारे सामने हम देखते हैं अनेक प्रकार के जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस भी दिखाई देते हैं। और यहाँ पर मनुष्य और तिर्यंचों में अगर हम अंतर करें तो 2 ही चीजों का अंतर दिखता है। एक मीठा बोलना, वचन शब्द रूप से बोलने का, और दूसरा कि सोच विचार करने की क्षमता और अच्छे अच्छे विचार लाकर समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए सहायक बनके स्वयं का आत्म कल्याण करने की भी क्षमता जहां प्रकट होती है वह मनुष्य गति है। देव गति में तक हम देखते हैं कि वहां पर संयम की मुख्यता नहीं हो पाती है। नारकियों को तो समझ लो महान उनकी दीन और क्रूर और अनेक प्रकार की विपरीत अवस्थाएं हैं। तो मनुष्य गति पूर्ण संयम के साथ में मोक्ष प्राप्त करने की अवस्था हो सकती है।
यद्यपि पंचम काल में यह कठिन कार्य होता है। ठीक है, हम छठवें सातवें गुणस्थान योग्य मुनि अवस्था योग्य भूमिका बना लें, इस तरह से हम प्रारंभ करते हैं कि भाई उसके लिए मन का दृढ़ता होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ मन वह वास्तव में आरोग्य निर्माण के साथ साथ हमारे आत्मिक उत्कर्ष के लिए भी निमित्त बनता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को स्वस्थ रखें और इस मानसिक आरोग्य को निरंतर बनाए रखें। तो देखो, मानसिक आरोग्य के संदर्भ में हम आयुर्वेद में भी थोड़ी सी चर्चा करके विषय प्रवेश कर रहे हैं कि आयुर्वेद कहता है कि मन स्वास्थ्य किसे कहना। तो उसमें विशेष बात यही है कि हाँ देखो, ये हम अभी यहाँ पर विषय प्रारंभ करेंगे, तो उसके पहले स्वास्थ्य की परिभाषा बता रहा हूं। समदोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। दोषों का, जो हमारे में वात पित्त कफ ये दोष हैं, 7 धातुएं होती हैं, इनका बैलेंस सही होना, और साथ में आत्मा इंद्रिय और मन इनकी प्रसन्नता होना जरूरी है, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। कि सिर्फ शरीर ही स्वस्थ हो और मन में निराशा हो, टेंशन हो, बेचैनी हो, चिंताएं हो, तो वह स्वास्थ्य नाम नहीं पाएगा। स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला सिद्धांत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन सही है तो शरीर भी दृढ़ रहता है और इस शरीर से हम अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो वर्तमान में एक ज्वलंत समस्या हो रही है इस कंपटीशन के युग में। लोगों के मन में जहां अनेक अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं, अनेक प्रकार की एक दूसरे के प्रति ईर्ष्याएं हैं, अनेक प्रकार की लोगों के एक दूसरे के प्रति हीन भावनाएं हैं, जलन वगैरह की भावनाएं हैं, और ऐसे में एक मानसिक आरोग्य बिगड़ना शुरू होता है। हम मेहनत करते हैं और फिर भी फल नहीं पाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और कदाचित परीक्षा में अंक नहीं आ पाते हैं। हमें अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, हमारे मोट्टो लक्ष्य होते हैं, लेकिन वे अगर सफल नहीं कर पाते हैं तो बहुत बार निराशा आती है। इस निराशा को अगर तीव्रता हो जाती है तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है, और इसे अवसाद हिंदी में कहा जाता है। और ऐसे रिसर्च बहुत सारे मिलते हैं कि कितने कितने प्रकार के भारत में डिप्रेशन के लेवल्स हैं। तो भारत के 90% जनता में किसी न किसी प्रकार की डिप्रेशन की अवस्था पाई जाती है। देखो, डिप्रेशन मतलब एकदम से ये नहीं कि सीधा आत्महत्या करने वाला ही डिप्रेशन में रहता है। छोटे मोटे डिप्रेशन, तनाव, चिंता, निराशा। भाई जैसे मैंने सोचा कि ये कार्यक्रम अपना 3 बजे शुरू हो जाना चाहिए था और मुझे 10 मिनट लग गए लेट होकर के इसे स्टार्ट करने में, और वो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो जो एक चिंता, तनाव हुई और थोड़ी एक मामूली सी आकुलता हुई, तो उसे हम डिप्रेशन की फर्स्ट प्राइमरी बहुत ही छोटी स्टेज कह सकते हैं। और बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हम प्रसन्न हो गए, अपने काम में लग गए। तो हर चीज में जो थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी बेचैनी या मामूली सी छटपटाहट, घबराहट कह देते हैं, वह डिप्रेशन कहलाती है। ऐसा नहीं कि किसी को आर्थिक समस्या हो या सामाजिक समस्या हो या कोई उसके साथ हादसा हो तभी डिप्रेशन होता है। ये तो साधारण रोज चलते हुई जिंदगी में भी छोटे छोटे प्रसंगों से हो सकता है। तो देखो, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो दुख नाम की चीज है वह डिप्रेशन की शुरुआत है। दुख होना ही नहीं चाहिए, और इसको कोई भी व्यक्ति डिप्रेस की अवस्था में स्वयं को लाचार और निराश महसूस करता है। हम इसके निकलने के उपायों की चर्चा भी अभी इसके तुरंत ही बात कर रहे हैं, और फिर आपके शंका समाधान भी लिए जाएंगे, आप स्वयं प्रश्न पूछ सकेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो निराशा, लाचारी होती है वह डिप्रेशन अवसाद कहलाती है। उस व्यक्ति विशेष के लिए सुख, शांति, सफलता, खुशी, यहाँ तक कि संबंध तक बेमानी हो जाते हैं। जब मन खराब हो जाता है तो उसके लिए कोई सेटिस्फैक्शन नहीं रहता, बेचैनी बनी, अशांति बन जाती है। सफलता, भाई अब हमने मान रखा कि हमें इस बिजनेस में या इस प्रकार के काम में ये ऐसा ऐसा टारगेट हो जाना चाहिए, और वह हुआ नहीं।
मैं कल का ही उदाहरण देता हूँ। हमने हमारे कोई क्लासेस चलती हैं, उसमें परीक्षाएं ली और उसमें जो अपीयर हुए उन परीक्षाओं में लगभग 3-4 लोगों को 100, 99, 98 ऐसे मार्क्स मिले, और बाकी के लोग थे उनको भी 90 से ऊपर मार्क्स मिले। लेकिन मेरे पास उस परीक्षा के बाद जिनको 90 के आसपास या 95 के नीचे मार्क्स मिले, उनके फोन आ गए और वे बोलने लगे कि भाई साहब हमारे कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, गलत हो गए, और इसलिए हमारे 95 मार्क्स आए। अब हम बोले कि भाई अरे कुछ ना कुछ कमी रही तभी तो 95। बोले आप तो बताओ। उसमें ही उनको मलाल हो गया, 2-2 बार फोन कर लिया, लिख लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम उस सिचुएशन को जब नेगेटिव नजरों से देखते हैं, 100 में से 95 या 90 नंबर्स बहुत बढ़िया होते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब 99 वाले को या 100 वाले को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम हीन हो गए हैं, कम हो गए हैं। और उससे जो अलग अलग रूप से टैकल करने वाले होते हैं, कोई बोलता है अरे 90 आ गए, बहुत अच्छी बात है, और इजीली ले लिया उसने। और कोई बोलता है ओनली 90, ये तो 99 और 98 आने चाहिए थे। तो ये जो आकांक्षा ज्यादा रख करके और उस रूप नहीं हो पाता है, तो वह खुशी होनी चाहिए जहां पर वहां वह उस 90 नंबर्स में भी दुखी रह रहा है, तो फिर 75 और 80 नंबर जिनके आए उनके लिए क्या बात कही जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम उस सिचुएशन को, खुशी तक या सफलता को भी बराबर नहीं रहते तो वह बेईमान, संबंध तक बेईमानी हो जाते, मतलब मन नहीं लगता और उसमें वह निराशा, तनाव, अशांति, अरुचि प्रतीति होती है। उसे यहाँ डिप्रेशन करके कहते हैं। इस तरह समझना चाहिए। और डिप्रेशन के इसमें जो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर की अति सक्रियता, अपने जितने भी ये सब मानसिक संवेदनाएं होती हैं, ये अपने ब्रेन में सेंटर्स होते हैं। किसी व्यक्ति को क्रोध ज्यादा आता है, तो उसका दिमाग में हाइपर एक्टिविटी वाला सेंटर्स, हाइपोथैलेमस होता है, उसमें ऐसी एक्टिविटी होती है कि जिसके कारण यह क्रोध वगैरह ज्यादा आते हैं। कोई निराशा में आता है तो उसका भी ब्रेन में अपने डोपामाइन, सेरोटोनिन ऐसे कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, इनका लेवल कम ज्यादा होता रहता है। तो अंतरंग कारणों से वह चिंता, तनाव, बेचैनी हावी रहती है। साधारण सी काम हम रोज करते हैं लेकिन उसी को कोई एग्रेसिवली करता है, चिड़चिड़ा के करता है, और कोई ऐसा करता है कि भाई इजी वे में ले लेता है। तो कहने का तात्पर्य ये हमारे ब्रेन के सेंटर्स होते हैं, पर्टिकुलर चिंता के, याददाश्त के, बहुत शांति के, खुशी के, और उस संबंधी कुछ हॉर्मोन्स होते हैं। और हमारी आयुर्वेदिक औषधियां उसमें वह उन सेंटर्स को न्यूट्रिशन देने वाली होती है। उसकी भी चर्चा हम करेंगे। अभी थोड़ी सी डिप्रेशन की इसमें बता रहे आपको कि भारत में यह, यद्यपि भारत देश सबसे शांति प्रिय, आध्यात्मिकता से युक्त है, और उसमें जैनियों में तो बहुत गहरी आध्यात्मिकता होती है। इसलिए जैन लोग जो स्वाध्यायी धर्म ध्यान वाले होते हैं उनको प्रायः डिप्रेशन नहीं होता। ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है। मैं जब बीएमएस फाइनल ईयर में था तब हमारे एग्जामिनर ने मेरे से बोल के बोला था कि भाई आपके जैन समाज में डिप्रेशन के पेशेंट्स ना के बराबर रहते हैं, क्या कारण है? तो मैंने बोला साहब सब धर्म ध्यान में रहते हैं, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, दया, दान, शील, व्रत, तप, नियम, संयम, इनका ही बोलबाला हमारे समाज में है। बोले बिल्कुल सही है। बोले ये सब जितनी भी एक्टिविटी है ये प्लीजेंट हार्मोन्स, सेरोटोनिन का लेवल अच्छा बनाती है, जिससे आपको खुशी महसूस होती है। और बोले इससे आपके ब्रेन के भी याददाश्त वगैरह की भी पावर अच्छी रहती है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन दिया है इसमें काफी लोगों का कि भाई किस तरह से 2020 में सबसे बड़ा रोग बनता जा रहा है ये, क्योंकि कोरोना काल में सब अकेलापन महसूस करने लग गए, कहीं मिलने जाना नहीं, कहीं आना नहीं, और इस तरह से ये तकलीफें होने के कारण यह डिप्रेशन की स्टेज यह काफी लेवल पे बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से यह अब को आफ्टर इफेक्ट्स कोरोना के, इसमें भी वो 14 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद जो बेचैनी शुरू में हुई, अब तो थोड़ा क्वारंटाइन से डर कम हो गया है। नहीं तो लोग उसमें सोच सोच करके और निगेटिविटी में आ जाते थे। हमारे जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में तो एक बुजुर्ग ने दूसरी मंजिल से हॉस्पिटल में एडमिट होते ही जंप मार के खुदकुशी कर ली। क्यों कर ली? कि सोचा कि अब मेरे बेटे को, बहुओं को, ये लोग तो 14 दिन तक आ नहीं सकते,
बेचारे उधर परेशान रहेंगे, क्या होगा कैसे होगा, अति सोच सोच करके उसने वह दूसरे मंजिल से कूद करके आत्महत्या कर ली थी। कहने का तात्पर्य, डिप्रेशन की क्रोनिक और बहुत पावरफुल एक्यूट स्टेज अगर हो जाती है, तीव्र, तो उसमें ये जीवन निस्सार दिखने लगता है। तो इसके कारणों की समीक्षा करते हैं तो आंतरिक कारण जैसे मैंने बताया कि ब्रेन में हार्मोनल चेंजेस होना वगैरह, और बाह्य कारणों में जो संयोग में जैसी हमने उम्मीद की थी वैसा नहीं होना। देखो इसमें आंतरिक कारण की और भी समीक्षा कर रहे हैं। हम जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। कर्मों का उदय, कर्म जो हम पूर्व जन्म में क्रियाएं करके आ गए उससे हमारे साथ तुरंत कर्म बंध गए, और उस कर्मों का उदय होता है तो उसमें वह अनेक प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं, और उसके कारण यह निराशा होना, घोर कोई असफलता के बाद में असाता वेदनी के उदय में दुखी होना, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वद परिदेवनानि, आत्म पर उभय स्थानानि असद वेदस्य, इन कारणों से असाता वेदनीय बनती है और इनका उदय रहता है तो वह डिप्रेशन की स्टेज बनती है। गलत दृष्टिकोण, कर्ता, एकांगी, संकुचितता। गलत दृष्टिकोण ये कि हम चाहते हैं कि बहुत रूप से हम ऐसा काम करेंगे वैसा करेंगे, सब करने वाला तो मैं ही हूँ। बच्चों को पालने पोसने से बड़ा करने का काम कौन करता है? एक बाप करता है। कह रहे नहीं वो बच्चे जिनके बाप नहीं होते वो बड़े नहीं होते होंगे, वो आगे चल के वो उनका पालन पोषण नहीं होता है क्या? सब अपने अपने कर्मों के अनुसार संयोग मिलते हैं और उसके अनुसार सब जीव अपने अपने सुख दुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने को करता नहीं, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, इस तरह की मानने की बुद्धि भी दुखकारी हो जाती है। ये तो आध्यात्मिकता की ओर हम स्वाध्यायी हैं तो अच्छा समझते ही हैं। निराशावादी चिंतन, तनाव। भाई हम आजकल दो प्रकार से एंगल रख सकते हैं। एक बड़ा भरा हुआ ग्लास आपके सामने लाए तो आप तो कुछ सोचोगे नहीं, और जिसको समझ लो थोड़ा आधा ग्लास मिल गया और आधा खाली रह गया और सबके ग्लास भरे भरे मिल गए तो वो सोचने लगता है कि मेरे को आधा खाली दिया, वो आधा भरे की ओर दृष्टि नहीं देता है और फिर अपने आप को हीन महसूस करने लगता है। ये जो निराशावादी चिंतन है उसे ये सोचना चाहिए कि पीना तो एक दो घूंट ही है और बाकी लोग पानी छोड़ेंगे और फिर पानी फैलेगा, वो फेंकेंगे तो वो पानी की बिना मतलब अपव्यय करके और गलत करेंगे और मेरे को चलो अच्छा है आधा ग्लास दो चार घूंटी पीना है तो इसमें मेरा काम हो जाएगा। पॉजिटिव सोचने वाला सोचता है कि हम अपना काम पूरा हो गया और ये आधा आया तो अच्छी बात है, और नेगेटिव सोचने वाला सोचता है देखो सबको बड़े बड़े भरे ग्लास दिए और मेरे को आधा ही ग्लास दिया है, जो कि पीना तो हमें दो चार ही घूंट है। तो सोच एक बहुत बड़ी चीज काम करती है। तो निराशावादी चिंतन तनाव डिप्रेशन लाता है। कषाय, सबकी कषाय अलग अलग होती। लोग सब्जी मंडियों में दो दो पांच पांच रुपए की बार्गेनिंग के लिए लड़ मिटते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि 5 रुपए के पीछे और एक दूसरे में झगड़ा हुआ और चाकू मार दिया दूसरे ने। और नहीं तो बहस तो होती ही रहती है हर जगह, सब्जी मंडी हो चाहे कोई भी जगह हो। लोग लोभ कषाय के वशीभूत होकर, क्रोध के कारण, तीव्र क्रोध होता है कि मेरी इच्छा अनुसार काम नहीं हुआ तो उसको हम निगेटिविटी में ले लेते हैं कि मेरी कोई कीमत ही नहीं घर में, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। बस अब उसको इतना ज्यादा एग्रेसिव ले लेते हैं कि बात छोटी सी थी कि आपने बोला था पानी ला दो और हमने पानी उस समय नहीं पहुंचाया। की ओर अभी हम जान रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं नेट का प्रॉब्लम का। आवाज आ रही? जी,
आप अनम्यूट कीजिए भाई साहब। से तो ये आपस में संवादहीनता बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है। इसके सिवाय ऐसे काम टारगेट बना लेना कि जिसको हम कर ही नहीं पाए, अगर हम ऐसे कार्यों को लेते हैं तो वो भी निगेटिव बनने के लिए चला जाता है। हमें उतना ही कार्य लेना चाहिए, उतना ही विस्तार लेना चाहिए जितना हम समर्थ होकर कर सकते हैं। अपने जीवन शैली को इस रूप से करना चाहिए। अनियमितता, बहुत बार हम अपने काम करने में नियमित नहीं रहते हैं, खाना पीना कभी लेट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, कुछ प्लानिंग ही नहीं है, प्रबंधन मैनेजमेंट का अभाव है, सूचना आपस में आदान प्रदान करनी चाहिए वह नहीं हो पाती है, कार्यालय के काम का बहुत सारा दबाव वगैरह रहना, ये बहुत सारी सिचुएशन होता है। इस तरह से ये डिप्रेशन के कारण बनते हैं, तो ये भी इसमें आता है। और भी अन्य कारण कि भाई परफेक्शन का बोध कि हम ही सब में सबसे सफल दिखें, योग्य दिखें, बाकी सब हमसे कम ही रहें, ये जो एक ईर्ष्या मान का भाव होता है ये भी नुकसानदायक है। जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं, ये बहुत बड़ी चीज है। हम ऐसे लक्ष्य नहीं बनाए, ऐसी अपेक्षाएं नहीं रखे सबसे कि सब हमारे लिए समर्पित रहें। ज्यादा अपेक्षा करना भी वह आगे चल के निराशा देने वाला होता है। और अपराध बोध, सभी को खुश रखने की कोशिश, कोई गलती हो जाए तो उसे भूलना जरूरी है। भाई आपसे कोई भूल हो गई, आपने सामयिक के दौरान क्षमा मांग ली, और उस व्यक्ति अगर उससे क्षमा मांगने योग्य हुआ है तो उससे मांग ली, तो आपका ये सहज ही इसमें वह क्षमा भाव से आप उस चीज को भूल जाना चाहिए। अपराध बोधी रखना यह उचित नहीं है। लोग गलत उपचार करते हैं, बहुत बार डिप्रेशन हो जाता है, मन बेचैन होता है तो बहुत से लोग नशे लेने लगते हैं। कोई ऐसा करता है कि टीवी देखता रहेगा, टीवी देखने में मन लगा लेगा, कोई हिंसक उपन्यास वगैरह पढ़ने की आदतें डाल लेते हैं, कोई गलत संगीत, पॉप म्यूजिक और ऐसे कि जिससे मन हमेशा उद्विग्न सा रह करके उसको थोड़ा टेम्पररीली ठीक कर देता है। और गलत औषधियां, ये उसके गलत उपचार कहलाते हैं। तो इस रूप में इसे भी हमें समझना चाहिए। अब सच्चे उपचार क्या हैं, इसकी हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। लक्षण बता देता हूं इसके पहले डिप्रेशन के, कि भाई देखो उसकी खाने पीने की हैबिट्स बदल जाती है, वह अकेला अकेला रहना पसंद करने लग जाता है, वह किसी से बात नहीं करना चाहेगा, नेचर में चिड़चिड़ाहटपना आ जाएगा, कोई भी बात बोलेंगे उसको नकारात्मक रूप से लेगा, निगेटिवली ले लेगा। हम बोल रहे हैं अच्छे भाव से कि आप ढंग से बैठ जाइए, और वो ले रहा है कि अरे तुम तो मुझे टोक रहे हो। ये हो जाता है ना, बच्चों को जैसे हम बोलते हैं बेटा स्वेटर पहन के जाना, बाहर सर्दी बहुत है, और वो उसको लेवे कि आप तो मेरे पहनने ओढ़ने पे ही देखते रहते हैं, पूरे समय बोलते रहते हो, इस रूप से ले लेता है। तो ये एक पर्टिकुलर समझ लो डिप्रेशन की स्टेजेस हो जाती, लक्षण इससे पता चलती। मेन तो खाने पीने की हैबिट से, भाई बहिरंग लक्षण तो नेचर के कारण भी थोड़े बहुत कम ज्यादा होते हैं, लेकिन अंतरंग में जो खाने पीने की हैबिट आपकी बदल गई, कि भाई पहले आप 4 रोटी खा रहे थे, आप 2 ही रोटी पे आ गए, तो समझ लो कि आपके मानसिक चेंजेस हो रहे हैं। तो उस रूप से उसको हमें टैकल भी करना होता है। तो देखो अब पहले हम साइकोलॉजिकल ही 2 प्रकार से चिकित्सा होती है, एक तो होती है औषधि से, और दूसरी होती है मानसिक बढ़ाने वाली चीजें, मानसिक संतुलन कहो या मन को पोषण करने वाली चीजें। तो उसके अनुसार यहाँ पर हम बताएंगे कि स्वाध्याय परमम तप। भाई हमें जैन दर्शन मिला है, और जैन धर्म में यह 3 नेत्र मिलते हैं जैन दर्शन वालों को। ये 2 आंखें तो सबको है, तीसरा नेत्र है आगम। हम आगम का अभ्यास करते हैं तो हमें इस लोक की व्यवस्था का ज्ञान होता है, और यह सब संसार का स्वरूप ज्ञान में आता है। छटाला की ढाल पढ़ेंगे, चारों गतियों का ज्ञान होगा ऐसे। तो वह बहुत प्रकार से मन को शांत करने में निमित्त होता है। तो डिप्रेशन से बाहर लाने में सबसे प्रबल निमित्त है स्वाध्याय। देव दर्शन, एक जो श्रद्धा गुण है, श्रद्धा समर्पणता, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण रखने से मन नियम से शांत होता है। हमारे जितने भी आदर्श हैं वे वीतरागी सर्वज्ञ हैं, और वे वीतरागता के पिंड, शांत मूर्ति, सौम्य मुद्रा। हमारे जैन मंदिर ध्यान की मूर्ति वाले मंदिर हैं। कोई आर्त रौद्र ध्यान, किसी प्रकार का हथियार या किसी प्रकार की देवांगना या देवियां ऐसे हमारे भगवंतों के साथ नहीं, वे वीतरागी सर्वज्ञ हैं। उनको देखने से परम शांति अपने हृदय में आती है।
और इन विकारी भावों का हमारा नाश होता है। इसलिए देव दर्शन बहुत काम करता है। उससे गहरी स्टेज आती है भक्ति, समर्पण। हम पूजा पढ़ते हैं तो स्तोत्र पाठ पढ़ते हैं, तो उन भगवंतों के गुणगान से हम अपने आत्मा के गुणगान को स्वभाव से वैसा मानते हैं। इससे बहुत बड़ा पॉजिटिवनेस का संचार होता है। पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन वगैरह जो पॉजिटिव हॉर्मोन्स माने गए हैं, दिमाग में उनका स्तर बनता है। आप ये जो घंटी बजाते हो, तो इस घंटी के जो वाइब्रेशंस हमारे मस्तिष्क के ऊपर आते हैं, इससे बहुत हेवी पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में संचार होती है। ये साइंटिफिक रिसर्च हो गए हैं। आप गंधोदक लगाते हो तो वह गंधोदक में पॉजिटिव एनर्जी हमारे, क्योंकि उस जो पाषाण की प्रतिमा है या जो भी प्रतिमा है, उसको निरंतर पॉजिटिविटी से ही देखा जाता है, प्लस उसका बहुमान किया जाता है। इसलिए वहां से निकला हुआ जो जल होता है वह पॉजिटिविटी का संचार हमारे ऊपर करता है। इस प्रकार समझना चाहिए। इसके सिवाय वह अभिषेक का कार्य इसीलिए लिखा है कि वह बहुमान की कृति होने से उसमें वह बहुत अच्छा काम करता है। बढ़ाने वाली चीजें, मानसिक संतुलन का हो या मन को पोषण करने वाली चीजें, उसके अनुसार यहाँ पर हम बताएंगे स्वाध्याय परमम तप। भाई हमें जैन दर्शन मिला है। अब देखिए यहाँ पर मैं आगे की बातें बताऊंगा जैन दर्शन वालों को कि यहाँ बाकी समझने के लिए नेसेसरी है कि आगे हमें क्या करना चाहिए कि जिससे डिप्रेशन नहीं हो, तो उसका भी यहाँ पर हम विवेचन कर रहे हैं। तो देखिए मित्रों, हमें और पॉजिटिविटी के लिए अनेक प्रकार से अपने जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, सामायिक बहुत बड़ा क्रियाकलाप है, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है क्षमा का। कोई भी हमारे खिलाफ गलत कार्य करे तो भी हमें क्षमा भाव धारण करना चाहिए, क्योंकि यह क्षमा भाव सहज ही अनेक बीमारियों से बचाव करेगा, तनाव से, अवसाद से मुक्ति देने में बहुत ठोस निमित्त है। हम किसी के साथ में गांठ बांध लेते हैं, एक तो होता है क्रोध जो तत्काल हो जाता है, और दूसरा होता है वैर जो हम धारण करके अनेकों काल तक रहते हैं। पार्श्वनाथ और कमठ के बीच में जो 10-10 भाव तक वैर था, वो क्रोध तत्काल होकर खत्म हो जाता, तो वह वैर भाव तक पीड़ा देता रहा। तो क्षमा का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत, सबको माफ करना सीखे, सबसे क्षमा और सबको क्षमा, सबसे क्षमा मांगना सीखें तो हमारे मन का मालिन्य दूर होता है, डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। तनाव अवसाद से यह मुक्ति के लिए बेस्ट कारण है। रिश्तों में मिठास बढ़ाने के लिए भी और शांति के प्राप्ति के लिए भी क्षमाशीलता का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है। और सामायिक की विधि आप सब जानते हैं, इसमें लंबे इसमें दिया है। अपने पास समय आपको प्रश्न का समाधान के लिए भी देना है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी सामायिक होती है, इसमें जो हम बोलते हैं क्षमा कर रहा हो सबसे एकेंद्रिय आदि जीवों को हिंसा की हो और उससे जो दोष हुआ है, तस्स मिच्छा में दुक्कड़म, वह उसके हम मिथ्यते, मेरे पाप मिथ्या हो और उसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। इससे अपने में पॉजिटिविटी का संचार होता है और इसलिए वह डिप्रेशन से बाहर निकलने की स्थिति बनती है। और नमोकार मंत्र जो हम पढ़ते हैं उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी लाती है, तो श्वास पूर्वक करना चाहिए। तो वह श्वास पूर्वक करने में देखो, इसमें डीप ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी आपको बेचैनी, घबराहट, तनाव लगे, तब तत्काल क्या करना चाहिए, आप गहरी श्वास ले। गहरी श्वास लेने की आदत आपको बहुत पॉजिटिविटी लाती है। क्या होता है डिप्रेशन में कि हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन रेशो कम हो जाता है, हमारी हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है और श्वास छोटी छोटी होने लगती है। तो इसलिए मित्रों, डीप ब्रीदिंग करने की हैबिट रखनी चाहिए। जब भी आपको घबराहट, बेचैनी हो, तब आप डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांस लें, उसे रोकें और फिर छोड़ दें। अब उसको छोड़ने के लिए जैसे आपको डीप ब्रीदिंग का हैबिट करनी है, तो उसकी मैं प्रैक्टिकल बताता हूं कि मुंह से छोड़ने में वह लंबी छूटती है। हा करके आवाज करके भी छोड़ेंगे, 2-3 बार करेंगे तो अगली श्वास भी लंबी आएगी। नाभि तक हमें नाभि से श्वास लेना है। लोग
ऐसे ऐसे जो हाँफते हैं ना, वो ऊपर ही ऊपर श्वास लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन रेशो हमारे दिमाग में, हार्ट में कम पहुंचता है। डीप ब्रीदिंग लेने से, गहरी श्वास लेने से तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई दिमाग में बढ़ता है। जैसे कोई एलोपैथिक गोली लेते हैं और बोलते हैं ना कि आधा घंटे में असर आए, मैं तो बोलता हूँ ये तो सेकंडों में असर आ जाएगा। आपने गहरी सांस ली, उसी वक्त ऑक्सीजन का रेशो बॉडी में अच्छा हुआ। ऑक्सीजन आपकी सब चीजों की दवा है, इसलिए हम खाते हैं तो भी ऑक्सीजन में, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका सब चीजों का घातक है। जो श्वास बराबर नहीं लेता वो, उसका जीवन भी अल्प होता है। श्वासों का अलॉटमेंट ही तो जीवन है। तो गहरी श्वास लेवे, सुव्यवस्थित लेवे, और नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए 27 श्वासोच्छ्वास का, 2.5 श्वासोच्छ्वास या 3 श्वासोच्छ्वास में एक नमोकार मंत्र पढ़ने का जो विधान बताया है, उसके अनुसार हमें समझना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है कि सामायिक में हमारे सब मानसिक शारीरिक शांति होती ही होती है। ये सब ध्यान और मंत्र साधना है, यह भी डिप्रेशन से बाहर लाने में होता है। देखो मित्रों, प्राणायाम और मंत्र के अनुसार, जैसे भ्रामरी प्राणायाम दिया है जिसमें अपन ओम, इसमें जो म बोल के जो वाइब्रेशन आते हैं, ये हमारे बहुत सारे रोम, एक एक अपने शरीर के परमाणु परमाणु में अच्छा ऑक्सीजन का रेशो बहाव होता है वाइब्रेशंस के कारण। दूसरा ये अरहम, तो अरहम शब्द उच्चारण में भी यह हमारा पूरा उपयोग एकाग्र होता है और उससे पॉजिटिविटी पूरी होती है। अनुलोम विलोम, ये श्वासोच्छ्वास का जो प्राणायाम का प्रकार है, ये भी बहुत पॉजिटिव है, इसलिए इसका भी अभ्यास करना चाहिए। भस्त्रिका का भी अभ्यास करना चाहिए। डिप्रेशन के लिए एकमात्र औषधि ऑक्सीजन रेशो बढ़ाना है, और वह ऑक्सीजन रेशो बढ़ाने के लिए ये अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भस्त्रिका, भ्रामरी, मंत्र जाप, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको बोल के करना चाहिए। सुबह उठते ही पाठ बोल बोल के करना चाहिए। कोई भी हम पद्यानुवाद, समय सार आदि के पढ़ते हैं, इसे जोर से बोल के पढ़ने से वह पॉजिटिविटी आती है। अंत में देखो, कायोत्सर्ग बहुत बड़ी चीज है। इस देह के प्रति ममता छोड़ के सहज ज्ञाता दृष्टा साक्षी रूप रहना। भाई हम जाननहार हैं, देखने जानने वाला आत्मा तत्व हमारा है, तो जो भी संकल्प विकल्प आ रहे उसके ज्ञाता बन जाओ। तो वह कोलाहल देखने वाला जिस प्रकार कोलाहल में भी अकेला शांत रहता है, उस प्रकार से यह देह को जानने देखने वाले, संकल्प विकल्प को जानने देखने वाले बनोगे तो नियम से अपनी वह कषाय नष्ट होती है, और कायोत्सर्ग वह डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए बहुत अच्छा करता है। देखो, ये भी एक बता रहे आपको कि हम डिप्रेशन कब करते, भूतकाल में कोई घटना हो गई, अब उसको हम घंटों याद कर रहे, दिनों याद कर रहे, बार बार उसी को सोच रहे, वाही का विचार, वाह को ध्यान करते रहते हैं, वह उचित नहीं है। भूल जाना चाहिए भाई, हमारे साथ जो कुछ हुआ, हमारा अभिप्राय निर्मल है, हमने क्षमा मांग ली, तो उसे वह बिल्कुल रहना चाहिए। देखो, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए, ये कहावत आती लोक में कि भाई नींद में भी सब विकल्प अपने रुक जाते हैं। इस दृष्टिकोण से पुराने अपने नींद, कभी भी सोने के समय पे टेंशन को साथ में लेके मत सो, चिंता करते करते मत सो। मंत्र जाप, भक्ति और समता से सोएंगे तो आराम से निद्रा रहेगी, वह बॉडी के हीलिंग करने के लिए, रीजनरेशन के लिए काम करेगी। इसलिए ये बता रहे, जो सोच फिकर में पड़ता है वो अपनी ताकत खोता है, चेष्टाएं थक कर रह जाती है, जो होना है सो होता है। हम अपने संपूर्ण कर्तृत्व को अपने ऊपर नहीं रखें, होनहार जैसी होगी वैसे घटनाएं होती है। मानसिक टैकलिंग करना, मन से संभालना अपने इसको, वह बहुत जरूरी है, क्योंकि जीना है हमें तो पूर्ण जीवन जीना है। जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना। बहुत कठिन है इस जीवन में आधा जीना और आधा मरना, निराशा आधा मरण है। इसलिए चिंता चिता समान बखानी, तो इसलिए चिंताएं छोड़ करके, क्योंकि जैसे जैसे चिंता करेंगे वैसे वैसे आप मतलब डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाओगे और अनेक तकलीफ ले लोगे, नींद पूरी नहीं होगी, स्वास्थ्य हानि भी होगी, और साथ में आयु भी अल्प हो जाएगी। तो इसलिए चिंता को चिता की ओर ले जाने वाला बताया जाता है। देखो, सच्चे शरण क्या है हमारे लिए संसार में,
पंच परमेष्टि शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरनो दोय मोह उदय जिये के वृथा आन कल्पना होए। तो ये एक अपना आत्मा ही शरण है और इस आत्मा के शरण से ही सब रोगों की एक ही दवा आत्मानुभूति। तो इसलिए यह हमें डिप्रेशन के प्रकरण में ध्यान रखना चाहिए। अब रही बात औषधि की कि भाई हम ये सब आपने मानसिक चिकित्सा बताई, अनुलोम विलोम एक शारीरिक चिकित्सा बताई, और दूसरा मानसिक चिकित्सा शारीरिक चिकित्सा। अब औषधि में कौन सी औषधि ली जाए, तो उसके लिए हम ये बताते हैं कि आयुर्वेद में बहुत सी प्रासुक औषधियां हैं जो वनस्पतियों से बनती हैं। तो वह वनस्पति से बनाने वाली औषधियां वह ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जटामांसी, ज्योतिषमती, ऐसी ऐसी हमारी अनेक वनस्पतियां हैं जिनसे ये ब्रेन के सेंटर्स जो मैंने आपको बताई वह उसको न्यूट्रिशन देने वाली होती है, ताकत देने वाली होती है, और ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग ले सकते हैं। देखो आपके घर में बहुत सारी चीजें ड्राई फ्रूट्स में होती हैं, अखरोट यह ब्रेन के इसके पोषण के लिए बहुत अच्छा काम करता है, अखरोट गिरी, उसका सेवन रेगुलर करना चाहिए। अभी सर्दियों में 4 महीने करना चाहिए रेगुलरली। दूसरा इसके सिवाय अनार भी वह हार्ट प्लस बुद्धि के लिए अच्छा काम करता है। और बाकी हमने यहाँ पर जो आपको सामने यहाँ दिखा रहे हैं स्मृति वर्धन चिकित्सा के अंतर्गत आयुर्वेदिक औषधियों से निर्मित और टोटली सात्विक रूप से ऐसी जो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी और अनेक प्रकार की कुछ भस्म भी होती है हमारी जो दिमाग का पोषण करती है, ऐसी यह प्रासुक चिकित्सा। इसको हम 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को प्राय रिकमेंड करते हैं, अधिक डोज भी करते हैं। अल्जाइमर्स जो बुढ़ापे की बीमारी हो जाती है लोगों की, अब शिकायतें बच्चों की, ये देखो याद नहीं रहना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, आत्मविश्वास की कमी, कोई काम करना चाहे लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो कह रहे ये औषधियां जो हैं ये उसमें निमित्त बनती हैं, ब्रेन में ऐसे सेंटर्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन करता है। टेंशन लेने की आदत हो जाती है उनको, वह ये दूर करने के लिए यह काम करेगा। एकाग्रता, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, बच्चा होशियार तो है साहब लेकिन पढ़ाई के लिए बैठता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देता। तो ऐसी केस में ये जो मैंने बताई है ये ब्राह्मी आदि की निर्मित औषधि ये काम करती है। अधिक गुस्सा आना है तो सब मानसिक संवेदना है, चिड़चिड़ापन रहना, लेकिन ये कुछ निमित्त रूप से इसमें अपनी दिमाग को पोषण देने वाली ये औषधि काम करती है। और ये 50 दिन की 100 गोलियों का 900 रुपए का कोर्स होता है। और इस तरह नकारात्मक विचार भी बहुत, जो आपको डिप्रेशन का मुख्य कारण बताया है, तो औषधि रूप में यह एक इसकी सुझाव रहता है। तो इसका हम प्रयोग करते हैं तो सब चीजों में बहुत अच्छे से कार्य होता है। तो मित्रों मैंने ये आपको बहुत सारी जानकारी दी, अब आप प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। उससे पहले हमारे अतिथि, विशिष्ट अतिथि श्री पंकज जी भाई साहब यहाँ पर पधारे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। आपको स्पॉटलाइट के लिए कर रहे हैं और वो 2 मिनट अपना इस पे विचार थोड़ा सा बोलें। आप मुल्तान जैन समाज के काफी अच्छे सक्रिय समाज सेवी हैं और बहुत सुंदर आपका अनेक समाज कार्य चलते हैं। आपके द्वारा औषधालय संचालित होता है श्री महावीर कल्याण केंद्र, और उसमें रोगियों के लिए पूरी अत्यल्प एक मामूली से शुल्क पर पूरी औषधियां वगैरह उपलब्ध कराई जाती है और अच्छे अच्छे चिकित्सकों से परामर्श वगैरह सब उपलब्ध कराया जाता है। और आप बहुत अच्छा समाज के लिए भाव रखते हैं। आप कृपया 2 शब्द जरूर बोलें। हाँ भाई साहब। आप सभी को जय जिनेंद्र। दीपक जी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो इस लायक आपने मुझे समझा कि आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी अपने संबोधन में कहा, डिप्रेशन के बारे में सभी को बताया, मैं भी 2 शब्द इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई का बोझ सर पे लेते हैं। हमने देखा है मेडिकल में, आईआईटी में बच्चे अधिकतर लास्ट स्टेज पे आकर के सुसाइड कर लेते हैं, वो उसको झेल नहीं पाते। बड़े बुजुर्ग अकेलापन जब उनके साथ में हो जाता है तब वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि बच्चे बाहर विदेश में घूम रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं और माँ बाप को संभालते नहीं है। तो ये वृद्धावस्था का भी एक बहुत बड़ा कारण है, वृद्धावस्था में भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो लोग भी घुट घुट के अंदर से मरते हैं, ऐसा देखा गया है।
आपने उपचार भी बताए, व्यायामिक उपचार, शारीरिक प्राणायाम करना, औषधि भी बताई है। बहुत उससे ये सब मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं प्रथम बार ही आपसे जुड़ा हूँ और ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले विगत 15-20 दिनों से आपकी ये सेवाएँ हमारी समाज को, मुल्तान दिगंबर जैन समाज को बहुत अच्छे से मिल रही हैं। उसके लिए भी बहुत-बहुत साधुवाद और ज़्यादा अधिक ना कहते हुए पुनः मैं आपको समर्पित करता हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप इस कार्यक्रम में पधारे और आपके आशीर्वचन हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक रहेंगे और आगे भी हम आपके समाज में जुड़े रहेंगे और आपके निमित्त से अनेक प्रकार की लोकोपकारी घटनाएं और कार्यक्रम होते रहते हैं, उसमें भी यथोचित रूप से हम भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। अब श्रोताओं में जो भी कोई प्रश्न वगैरह पूछना चाहते हैं वह पूछ लें। अपने पास लगभग आधा घंटे का समय मिलेगा, 4:30 तक अपन इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ लीजिए और कुछ प्रश्न पहले से आए हुए हैं तो वह प्रश्नों के भी उत्तर इसमें हम यहाँ पर आपको देंगे। तो आप कोई जिसको पूछना है तो वह मुझे बताएं। देखो, एक प्रश्न तो पहला ही मेरे पास आया है कि बहुत से बच्चों की समस्याएं हैं कि पढ़ाई की कंपटीशन बहुत हो रही है और बच्चे बहुत बार उसमें पिछड़ जाते हैं, जैसा कि मैंने भी उदाहरण दे दिया था। तो उस केस में क्या करना चाहिए? क्या बच्चों को औषधि पे शिफ्ट कर देना चाहिए या प्राणायाम अनुलोम विलोम करने में भी बच्चे प्राय बैठते नहीं हैं, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है जो यहाँ हमारे सामने, तो जिनने भेजा वो इंदौर से कविता जी, उन्होंने भेजा था। तो देखो, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि बच्चों में ज्यादा तो क्या होता है कि एक दूसरे को देख करके ग्रेस्पिंग करने की टेंडेंसी होती है। अगर 10 बच्चे कोई काम कर रहे हैं और एक बच्चा नहीं कर पाता है तो वो अपने आप को इनडायरेक्ट वे में हीनता का अनुभव करने लगता है। तो इसलिए नेसेसरी ये है कि बच्चों को काउंसलिंग, मतलब उसे समझाना बहुत जरूरी है कि तुझे उनको देख करके वैसा नहीं करना है और मार्क्स जो हैं वह ठीक है, तूने अच्छी पढ़ाई की, सभी बच्चे सभी रूप से सक्सेस होंगे सो बात नहीं है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं कि बहुत से तो क्रिकेटर हैं या बहुत से ऐसे कोई जो पब्लिसिटी में काफी सेलिब्रिटी बन चुके हैं, वे बताते हैं कि हम पढ़ाई के समय में ऐसे ऐसे थे। साइंटिस्ट में भी आता है कौन से कि वो आइंस्टाइन वगैरह या कोई, मेरे को नाम याद नहीं है, कि वो बचपन में काफी डफर थे और लोग बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे कि ये कुछ आगे बन जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ पढ़ाई सर्वथा सब कुछ नहीं होती है और तूने अच्छी पॉजिटिविटी रख के मेहनत की है और तूने अच्छे नंबर लिए हैं, इसलिए नेगेटिव जोन में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से उसे काउंसलिंग से ही समझा देना चाहिए। इसके सिवाय फिर भी अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज वाली चीजें देना चाहते हैं तो बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि फल लेना जरूर करें। अनार का सेवन, अखरोट दो, ड्राई फ्रूट्स में मुनक्के दो। तो ये बच्चों के लिए न्यूट्रिशन के साथ साथ ब्रेन के लिए भी पॉजिटिविटी रहेगी। जितने भी ये जैसे नारियल पानी डाब है, वह संपूर्ण अपने बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन, जहरीली तत्वों को बाहर कर देता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नारियल पानी पीने की हैबिट या साइट्रस जूस जैसे नींबू पानी है, संतरा है, मौसमी है, इनका रस दिन में एक बार जरूर ले। तो उससे डिटॉक्सिफिकेशन होने से जो हमारे इसमें नेगेटिविटी, कंपटीशन, मानसिक संक्लेश विक्लेश रहते हैं, उनको यह दूर करने में काम करता है। तो इस तरह इसको टैकल करना चाहिए। और भी कोई प्रश्न है तो श्रुति आप पूछिए मुझसे। हमारे पास एक प्रश्न आया, उसमें आपने जैसे अभी काउंसलिंग का बताया, तो उनका कहना ये है कि कई लोग अपने डिप्रेशन के बारे में खुल करके जान नहीं पाते या बता ही नहीं पाते, तो उन लोगों की किस प्रकार से काउंसलिंग की जाएगी या काउंसलिंग नहीं होगी तो उनका किस प्रकार से हम आइडिया लगा सकते हैं और फिर उनको डिप्रेशन से बाहर लाया जाए? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है कि हम कौन सा व्यक्ति डिप्रेशन में है और कौन सा नहीं, इसकी पहचान क्या है। तो देखो, इसमें लक्षण 3 प्रकार से बताएंगे। एक तो सडन चेंजेस इन बिहेवियर, कि भाई हम देख रहे हैं कि भाई वह बच्चा गुमसुम सा रहने लग गया है, पहले अच्छे से सबसे बात करता था, अब ना खेलने जाने में मन लग रहा है, ना किसी प्रकार से लोगों से बात कर रहा है, मम्मी पापा से भी कम इंटरैक्ट हो रहा है, अकेला अकेला रहने लग गया है, लोगों से बातचीत करने से बचने लग रहा है, शाय शाय हो जा रहा है।
बहुत से बच्चे शर्मीले होते हैं, उसका कारण उनको एक दो बार वो बात करने गए बाहर और लोगों ने फटकार दिया, तेरे को बोलना नहीं आता। ये ऐसे जो निगेटिविटी है उस बच्चे के मन में 2-4 बार हो जाता है तो वो बात करने से इतराने लगता है, डरने लगता है। तो इस ऐसे उनके लक्षणों में चेंज आता है, बिहेवियर चेंजेस। सेकंड, ईटिंग हैबिट चेंजेस। जो बच्चा अच्छे से खा पी रहा था उसके खाने पीने में या तो बहुत कमी हो गई या ज्यादा ही मांग मांग के कंटिन्यूस खा रहा है और मोटापा बढ़ते जाता है, या बिल्कुल ही खाना पीने की इच्छा ही नहीं रख रहा है, मन ही नहीं रख रहा है और संपूर्ण रूप से उसमें से खाने से इंटरेस्ट हट गया। तो ये सेकंड लक्षण है कि उसकी भोजन की हैबिट्स को आप नोटिस करें। और तीसरा लक्षण रहेगा कि बाकी बिहेवियर उसका कैसा रहा, कि भाई पहले तो पढ़ाई में होशियार था और अब पढ़ाई में कमजोर होने लग गया है। पहले तो जैसे मैंने बोलने चालने का तो बताया, बिहेवियर चेंजेस, ऐसी और भी उसके पहले टाइम का पंक्चुअल था, आज्ञाकारी था, अब उल्टा जवाब देने लग गया एकदम से। तो समझ लो कि बच्चा कहीं ना कहीं किसी रूप से अंदर में हीन भावना से ग्रसित हो रहा है, निराशावादी हो रहा है। बहुत से बच्चे इतने निगेटिविटी में रहते हैं, इतने भयग्रस्त हो जाते हैं, अवसादग्रस्त, कि रात्रि में बिस्तर में बाथरूम करने की टेंडेंसी भी आती है। ऐसे पेशेंट्स भी मेरे पास आए कि वे बताते हैं कि साहब पहले तो सब ठीक था और अब ये उठता ही नहीं है, बाथरूम वहीं पे कर लेता है, और इस तरह की तकलीफ हो जाती है। तो लक्षणों से इस तरह अगर सडन बिहेवियर चेंजेस होता है तो हमें उससे समझना चाहिए कि उसमें वह डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उस रूप से फिर उनको चिकित्सा क्या देनी है, तो जैसे अगर ज्यादा ही लक्षण है तो जैसे मैंने बताया कि वह हमारी ब्राह्मी वगैरह औषधीय, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, ज्योतिषमती, आप चाहो तो डायरेक्ट इनके चूर्ण उन्हें दे सकते हैं, या इसकी जो वटी हमने बनाई है और इसमें और भी भस्म डाल के, तो वह वटियां मंगा के उनको एक एक गोली दूध से देने में लगभग 1.5 महीने में पॉजिटिविटी आ जाती है और लक्षणों में सुधार आ जाता है। नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हमसे महिमा जी पूछ रही हैं कोलकाता से। वो पूछ रही हैं कि कई लोगों को रात को सिर्फ नींद के टाइम पर ही ऐसे बुरे विचार या बुरे ख्याल या चिंता आदि सताते हैं, दिन भर वो लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं, तो फिर रात में जब ऐसे विचार आते हैं तो रात्रि की जो निद्रा है वो ढंग से नहीं आ पाती है या खंडित होती है या आती ही नहीं है बहुत लोगों को, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये भी एक लक्षण देखा जाता है डिप्रेशन के इसमें, कि दिन भर उधेड़ बुन में और नेगेटिविटी में रहना तो है ही। रात्रि के समय साहब नींद उड़ जाती है, नींद ही नहीं आ रही है, बिस्तर पे सोने तो गए हैं 10 बजे और पता चल रहा है कि वो 1:30 बज गए, 1 बज गए और रात को सो नहीं रहे हैं। तो इसका कारण क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, दिमाग में अपने हार्मोनल स्तर होते हैं, नींद का भी एक पर्टिकुलर सेंटर होता है। तो चिंता के कारण जब उसी के आवेग में हम चलते रहते हैं तो वही दिमाग में हावी होने से वह निद्रा उड़ जाती है या नींद ढंग से नहीं आती। तो इसका इलाज क्या करना चाहिए, कि देखो ऐसे लोगों को हम सलाह देते हैं कि डाइवर्जन तो आपको दिमाग से करना है, तो ऐसा संगीत सुने जिसमें भक्ति हो, जिसमें शांतिमय दिमाग शांत हो जाए, ऐसे वैराग्यप्रद अपने भक्ति गीत हैं, भजन वगैरह, उनको सुनना चाहिए। दूसरा, पैरों के तलवे में अगर चांदी की कटोरी हो तो बेस्ट, देसी घी की मालिश पैरों के तलवे में अगर हम रेगुलर करते हैं तो दिमाग के संपूर्ण सेंटर्स को न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है, और उससे वह हमें पॉजिटिविटी के लिए और नींद आने के लिए भी वह निमित्त बनता है। तीसरा, ये जो सिर का हिस्सा तालू जिसे हम बोलते हैं, यहाँ ब्रह्मरंध्र का स्थान माना गया है, आप ये घी की मालिश करके यहाँ पे रेगुलर अगर लगाते हैं तो उसमें भी वह न्यूट्रिशन मिलता है और डिप्रेशन प्लस नींद दोनों के लिए पॉजिटिव काम करेगा, अर्थात सुधार लाएगा। चौथा जो मैंने अपनी बताई वो स्मृति वर्धन चिकित्सा के अंतर्गत वाली गोली, उसका कोई नाम नहीं है, बाजार में वह किसी रूप से नाम से उपलब्ध नहीं होती। उसके लिए तो हमसे आप यूट्यूब पे हमने नंबर दे रखे हैं, आप उसमें संपर्क करेंगे, कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दिया जाएगा, तो वहां से फिर आप ऑर्डर करेंगे तो हम यहाँ से भेजेंगे। ये इसके इलाज हो सकते हैं। अगला प्रश्न मानसी जी भोपाल से पूछ रही हैं कि आलस, अति निद्रा, क्या ये भी डिप्रेशन के ही रूप हैं? वाह, बहुत सुंदर। पहले तो नींद उड़ा दी और अब पूछ रहे हैं कि भाई आलस और अति निद्रा। बहुत से बच्चे लेट सेट उठना, उत्साह ही नहीं रहना, बच्चों में ज्यादा ये होता है अति निद्रा, बुजुर्गों को प्रायः अति निद्रा कम रहती है। डिप्रेशन का ये लक्षण भी होता है, जैसे मैंने बताया ना कि भूख कम लगना लक्षण है, और एक जरूरत से ज्यादा बहुत एकदम से भूख बढ़ जाना ये भी लक्षण है।
ऐसी नींद के मामले में भी है कि एकदम से नींद उड़ जाना या सोते सोते ही रहना, लेट उठना, जल्दी सो जाना, दिन में भी सोना, ये भी एक निराशा के कारण जो हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं उसके कारण ये आलस और नींद की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे इसमें हमें यह समीक्षा करनी चाहिए कि ये किस घटना के बाद या किस रूप में इस रूप में प्रभावित हुआ है, तो उसके अनुसार हमें उसको काउंसलिंग करनी चाहिए। और अगर आवश्यकता पड़ी तो जैसे मैंने बताया वो हमारी ब्राह्मी वटी वाली जो गोली है, ब्राह्मी आदि औषधि वाली, वह उसको कुछ दिन दें तो उससे वह टेंडेंसी नींद भी नॉर्मल हो जाएगी। ज्यादा आलसी होगा तो कम आलसी बनने लग जाएगा, क्योंकि ये सब मानसिक संवेदनाओं से संबंध रखने वाली चीजें हैं। मानसिक संवेदना सुधारने के लिए काउंसलिंग सबसे बड़ा काम है। और उसे बाकी बच्चों को तो एक्सरसाइज, भागदौड़, बाहरी माहौल में रहना। देखो एक और बात बता देता हूँ कि हमें ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए जहाँ नेचुरलिटी अच्छी हो। गार्डन जाना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, ये तो बड़े लोगों के लिए खास नेसेसिटी है। तीर्थ यात्रा पे जाकर सब डिप्रेशन दूर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर पहाड़ों पे चढ़ना, सीढ़ियां चढ़ना, भगवान की भक्ति करना, यही काम रहता है। और सब शांत मन वाले और निराकुल लोग ही मिलते हैं, तो इसलिए वह बहुत पॉजिटिव होता है। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए तीर्थ यात्रा बहुत बड़ा सक्रिय निमित्त है। और चेंजेस ऑफ क्लाइमेट, कि भाई आप जिस सराउंडिंग्स में रह रहे उसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमारा उपयोग बाहर होकर के पुरानी बातों से हट जाता है। इसलिए यह तीर्थ यात्रा या चेंजिंग मंदिर वगैरह जाने का यह पॉजिटिव काम हमें हमेशा करना चाहिए। नेक्स्ट। एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे मानव जी का, जो कि सूरत से हैं हमारे साथ। उनका कहना ये है कि जो हाथों में पसीना आता है, किसी को पैरों में पसीना आने लगता है, किसी की पैर हिलाने की आदत होती है, कोई अपने नाखून चबाता रहता है, कोई बार बार बालों पे हाथ फेरता है, तो ये सब क्या एक डिप्रेशन के ही रूप हैं या ये कोई एक मेंटल इलनेस है? तो इस चीज को हम कैसे क्योर कर सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है कि भाई वास्तव में देखा जाए तो इसे डिप्रेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो मानसिक इंफीरियरिटी की निशानी होती है। बहुत सारे लोग ऐसा है, ये अपने आप को जैसे बहुत से ऐसे हाथ करते रहेंगे, बहुत से ऐसे आगे आगे होके और ऐसे ऐसे होके उत्तर देते रहते हैं। कोई लिखता है तो जीभ निकाल के और लिखता है। तो ये इन क्रियाओं से अपने आप को बैलेंस करके और सुरक्षित महसूस करते हैं। ये जो बच्चे अंगूठा मुंह में देते हैं, ये इनकी मानसिक न्यूनता की निशानी है। ये डिप्रेस्ड नहीं है, ये न्यूनता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, वह उसकी निशानी है। उसको मालूम है कि मैं अंगूठा मुंह में दे रहा हूं, मेरा चेहरा बिगड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी जब भी इजी महसूस करने के लिए या कोई तनाव या चिंता की सिचुएशन आती है तो फटाक से मुंह में हाथ देके और एकदम रिलैक्स होकर के और वो सिचुएशन को टैकल कर लेता है। लेकिन इसकी आदत छोड़ना जरूरी है। तो इसके लिए उनको हम समझाते हैं कि भाई आप ऐसे करे बिगर भी आपने हाथ को बांध के रख लीजिए, तो मुंह में हाथ में डालने की आदत नहीं होगी। आप अपने आप को पॉजिटिव में पहले से सोच के रखिए कि मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है, तो मैं पहले से हिलू नहीं, डुलू नहीं। और ऐसा कमांड अगर अपन शरीर को देते हैं, देखो हूँ मैं, सुखमय हूँ, अच्छा हूँ, तो इसलिए वह अच्छे प्रकार से हमारे लिए पॉजिटिविटी का संचार करता है। आप अपने ध्यान के जितने भी मंत्र पढ़ेंगे जैन दर्शन में, वे सब हमारे ऐसे ही, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं अनंत शक्ति स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, ऐसे पॉजिटिविटी के ही पूर्ण रूप से हमें संचार कराने वाले होते हैं। तो ऐसे ये पॉजिटिविटी रखने से वे बच्चे भी, उनको काउंसलिंग से भी हम समझाएं कि बेटा तू परिपूर्ण है, तेरे में कोई कमी नहीं है, तू बहुत होशियार है, ये आदत अच्छी नहीं है। और धीरे धीरे वो अपने आप को ऐसी कमांड दे करके अपने मन को चंगा करके, मजबूत करके, और शरीर की ये आदतें भी छूट जाती है। पैर हिलाना, पसीना आना, पसीना आना पर्टिकुलर हो सकता है उसके न्यूट्रिशंस में कोई कमी हो या ज्यादा उसकी भय की तरफ टेंडेंसी हो, तो उस हिसाब से उसको न्यूट्रिशनल चीजें, फल वगैरह भरपूर खावे, ड्राई फ्रूट्स खावे, छुआरों का सेवन करे, तो ये शारीरिक कमजोरी दूर हो जाएगी और उसमें फायदा मिल जाएगा। बहुत से लोग हमसे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि ये दवाई जो अभी आपने बताई वो किस तरीके से हमें प्राप्त हो सकती है, तो आप एक बार संक्षिप्त में उसकी भी हमें जानकारी दे दीजिए कि किस तरीके से हम आपसे ये दवाई मंगा सकते हैं। जरूर, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैंने बताया, बच्चों को याददाश्त के लिए, उनके कंसंट्रेशन फोकस करने की टेंडेंसी के लिए, बुजुर्गों को अल्जाइमर से निजात पाने के लिए,
या मानसिक जो भी हमने अभी इतनी सारी डिप्रेशन वगैरह की चर्चा की, उसकी ये मेरी औषधि है। आप जब भी इसको जब मंगाना है तो मैं इसमें कमेंट्स में व्हाट्सएप नंबर हम दे ही रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप लिख के भेज दीजिए। कुछ बात करनी है तो आपको व्हाट्सएप पे हम आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे और उस समय अपन बात कर लेंगे और आपको 2-5 मिनट 10 मिनट में बात करके और उसको फिर आप व्हाट्सएप पे वह मुझे एड्रेस और पिन कोड के साथ में लिख के भेजें, हम आपको बैंक अकाउंट डिटेल दे देंगे और कुरियर चार्जेस के साथ में अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद औषधि आपको यहाँ से व्यवस्थित रूप से भेज दी जाती है। आगे भी फॉलोअप के लिए हम जिम्मेदार रहते हैं और हमारा लक्ष्य ये है, पहला लक्ष्य तो बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा और दूसरा लक्ष्य रहेगा कि कोई अगर आपके शारीरिक समस्या है या ऐसी जो अभी आज डिप्रेशन की बताई, तो उसमें लाभ हो प्रासुक औषधि से, क्योंकि अंग्रेजी औषधियां प्राय जितने भी डिप्रेशन के लिए बनती है वे सब जानवरों के हार्मोन से बनती है। जितनी भी टैबलेट्स वगैरह आती है अंग्रेजी, ये सब सेरोटोनिन डोपामाइन वगैरह से जो आती है इनकी औषधियां, ये सब जानवरों के हार्मोन से बनती हैं। इनसे हमें जरूर बचना चाहिए और कभी ऐसी स्टेज नहीं आवे, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने धर्म ध्यान में, अपने नियमित कर्मों में, स्वाध्याय आदि में हमेशा मग्न रहें, तो इनसे हम इन ऐसी डिप्रेशन वाली सिचुएशंस में कभी आएंगे ही नहीं। हमारा यही प्रयोजन है कि सभी जीव सुखी हों, सभी जीव अपने इस धर्म मार्ग पर चलें, सब एक दूसरे के लिए सुखी रहे, सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे और सब साम्य भाव रखकर अपने धर्म मार्ग को प्रशस्त करें। इसी भावना से ये यहाँ पर चर्चा पूरी करते हैं। आप सब लोगों ने इसमें अच्छा सहयोग दिया और बहुत सक्रियता से अच्छे प्रश्न वगैरह पूछ करके और अपन ने बहुत अच्छी चर्चा की। इसके लिए सबको धन्यवाद। जय जिनेंद्र।